वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो और डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें से कि पहला है मॉनिटरिंग और फिर दूसरा आपका है हज़ार्ड। ठीक है, और इस वर्ड से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। मॉनिटरिंग क्या होता है या हज़ार्ड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, बस डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग जो होता है उसके बारे में अगर समझे तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना। ठीक है, किसी भी वर्क को या फिर कहीं पे भी होगा, चाहे वह प्लांट में हो या किसी फैक्ट्री में हो या फिर आप कहीं पे भी अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उस चीज़ को मॉनिटर करना ही हमारा क्या होगा, मॉनिटरिंग कहलाएगा। ठीक, जैसे अगर बात किया जाए एग्जांपल में, अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्लांट है, अगर कोई भी प्लांट है, जनरेटिंग स्टेशन की बात कीजिए, अगर वह जनरेटिंग स्टेशन की बात करते हैं तो उस जनरेटिंग स्टेशन में क्या सारा हो सकता है, टरबाइन होगा, अल्टरनेटर होगा, ठीक है, और बॉयलर वगैरह होगा, फर्नेस होगा। ठीक है, जैसे आप हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे तो सर्ज टैंक होगा, तो डैम होगा, सब कुछ एवरीथिंग कह सकते हो कि उसको देखा जाएगा, उसमें देखा क्या जाएगा कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि वहाँ पे कोई भी ट्रांसफार्मर वगैरह भी रहेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो स्मूथली ऑपरेशन में है कि नहीं है, अगर वर्किंग में है तो उसमें क्या वोल्टेज रहा है, क्या करंट रहा है, कितना मतलब हो रहा है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, सबको लिखना, मतलब ऑब्ज़र्व करके या मॉनिटर करके जाके मेज़र करके नोट डाउन करना ही हमारा क्या कहला रहा है, मॉनिटरिंग। सिमिलर टू कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे होंगे कॉलेज में, लैब में जो लेबोरेटरी बोलते हैं, वहाँ पे अगर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। तो उन सब में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ओपन सर्किट टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग कोर लॉस को मेज़र कर रहे होंगे, वोल्टेज, ओपन वोल्टेज, ओपन करंट, ये सारे चीज़ को मेज़र कर रहे होंगे। शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आपको वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, या फिर कॉपर लॉसेस, ये सब आप क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे मेज़र कर रहे होंगे। मेज़र करके आप क्या करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, तो यही काम हमारा क्या कहला जाता है, मॉनिटरिंग कहलाता है। क्लियर है? तो किसी भी जगह, हर जगह, या मान लीजिए कोई स्टाफ है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही तरह से, कि कौन सा स्टाफ आ रहा है, कौन सा स्टाफ नहीं आ रहा है, कौन सा स्टाफ कितने टाइम तक काम कर रहा है, किस स्टाफ को कितने टाइम तक लीव देना है, कितने टाइम तक, हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या कहला रहा है, मॉनिटरिंग कहला रहा है। समझ में आई बात? एक बार फिर से इसको देखते हैं। मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस। ये क्या है, मॉनिटरिंग एक तरह से क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। ठीक है, प्रोसेस इन विच कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, किसी भी वर्क का या किसी भी मतलब कहीं पे भी अगर जनरेटिंग स्टेशन में है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग को ऑब्जर्व किया जाता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है कितना हो रहा है, वोल्टेज जो है कितना जनरेट हो रहा है, करंट कितना आ रहा है, पावर कितना हो रहा है, हर चीज़ को, स्टाफ वगैरह क्या है, कितने स्टाफ आ रहे नहीं आ रहे, हर चीज़ के। लेकिन हाँ, अलग अलग डिपार्ट बटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही इंजीनियर रहेगा वो हर चीज़ सारा काम वही करेगा, वो कोई बैटमैन नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक का एक अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ था और उस चीज़ को क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री ही है जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल होंगे। अगर मशीन बन रहा होगा, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो, उसमें बहुत टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। तो अब उस मटेरियल का यूज भी धड़ल्ले से हो रहा होगा। इट मीन्स कि अगर लार्ज स्केल पे हमारा कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मटेरियल भी हमारा अधिक से अधिक यूज हो रहा है। तो किस मटेरियल का यूज अधिक हो रहा है, कौन से मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल है, कौन से मटेरियल हमारे पास, किस मटेरियल का क्वांटिटी हमारे पास घट गया, किस मटेरियल को हमें फिर से बाहर से मंगाना है, कौन सा जो हम ऑर्डर किए थे वो मटेरियल सारा आ गया है। तो इन सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना मॉनिटरिंग ही कहलाता है। जो कि काम किसका रहता है, जो स्टोर में रहते हैं, स्टोर मैनेजर जिनको बोलते हैं, वो सारे स्टोर में देखते रहते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट आपके पास है, कौन सा कंपोनेंट आपके पास है, कौन सा ख़त्म होने वाला है, किस कंपोनेंट को ऑर्डर करना है। मतलब जो कंपोनेंट अगर ख़त्म हो गया होगा तो उसको क्या करना है, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं या ऑब्जर्वेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो वही चीज़ हो गया, मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस इन विच कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रिकॉर्ड और टेस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए मशीन। टेस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए मशीन का मतलब क्या हो गया, कहीं पे भी अगर मशीन वर्किंग में होगा, अगर वह ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा तो उसका हर चीज़ मेजर, मतलब वोल्टेज, करंट, पावर, रेसिस्टेंस, हीटिंग,
ठीक है। अगर मान लीजिए ऑयल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर क्या है, वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना ही हमारा क्या कहला रहा है, मॉनिटरिंग कहला रहा है। और उसके अलावा अगर बात करें तो और वर्क कैरीड बाय द स्टाफ एंड गिव द सजेशन इन कनेक्शन विथ इलेक्ट्रिकल वर्क ETC। और क्या कहलाता है, वर्क या फिर जो वर्क कैरीड बाय द स्टाफ, वहाँ पे जो स्टाफ होंगे वह जो वर्किंग में होंगे, वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे होंगे उनकी बात भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। मतलब वर्क कैरीड बाय द स्टाफ, जो भी वर्क हमारा स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है उस चीज़ को भी क्या है कि मॉनिटर किया जाता है ना, और फिर सबको नोट डाउन किया जाता है। एंड गिव द सजेशन इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। मतलब और उसको उस इलेक्ट्रिकल वर्क से, चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल से ही मतलब जो भी रिलेटेड उससे जो सजेशन होगा वो भी हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि ए चीफ इंजीनियर इन ए जनरेटिंग स्टेशन क्या हो गया, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है उसी को आप जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं या पावर प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे कोई एक चीफ इंजीनियर है, वो क्या करता है कि चीफ इंजीनियर इन ए जनरेटिंग स्टेशन मॉनिटर ऑल ऑपरेशन, देन ही इज एबल टू नो वर्किंग ऑफ टरबाइन, बॉयलर, जनरेटर एंड अदर प्लांट इक्विपमेंट। जब तक वह हर एक चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होगा, उसको टरबाइन के बारे में जानकारी नहीं होगी, बॉयलर के बारे में जानकारी नहीं होगी, जनरेटर के बारे में जानकारी नहीं होगी, फर्नेस के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वह वहाँ पे जो इंजीनियर वर्किंग में होगा वह मतलब एक प्रॉपर क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कहता है कि उसको जो वहाँ पे चीफ इंजीनियर है उसको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, अगर वह जनरेटिंग स्टेशन में वर्क कर रहा है तो उसको क्या करता है, हर एक ऑपरेशन को मॉनिटर करेगा कि टरबाइन अगर रोटेट कर रहा है तो उसका क्या स्पीड बराबर है कि नहीं है, जो प्रेशर आप टरबाइन पे दे रहे हैं, जितना प्रेशर चाहिए उस टरबाइन को प्रॉपरली रोटेट करने के लिए या एट रिक्वायर्ड स्पीड पे क्या उतना प्रेशर स्टीम से आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। जो आपका अल्टरनेटर रोटेट कर रहा है, मैं पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटर रोटेट कर रहा है या जनरेटर लगा के रखें तो वह जो रोटेट कर रहा है क्या मतलब उसमें प्रॉपर हर एक चीज़ मेंटेन्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि अब जैसे रोटेट करेगा वह जल जाए या किसी तरह का कोई डैमेज हो जाए। तो अगर उसको मॉनिटरिंग वह कर रहा होगा, अगर वह उसने मॉनिटर करा होगा तो उसको पता होगा कि हाँ अभी चलने वाला, मतलब अभी वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब नहीं उस पर अगर प्रेशर दे रहे हैं स्टीम का, अगर टरबाइन रोटेट कर रहा है तो जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में या फिर आपका बॉयलर में, टरबाइन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं मॉनिटर करेगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मॉनिटर कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि किस टाइम पे क्या क्या उसका रिकॉर्ड या किस टाइम पे रीडिंग आ रहा होगा, उस हिसाब से वो उसको ऑपरेट कर सकता है। क्लियर। तो ये किस चीज़ का था, मॉनिटरिंग का हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हजार्ड। हजार्ड मतलब होता है सर हिंदी में जोखिम बोलते हैं, उसको खतरा बोलते हैं। हालांकि इसमें कोई एक्सीडेंट की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि कोई इंजरी या दुर्घटना नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि वैसा चीज़ जो कि सडनली हो जाता है, ठीक है, बिना कोई प्लान का सडनली हो जाता है। जैसे कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या कोई मशीन लगा हुआ है या जनरेटर लगा हुआ है, उसमें इंटरनली हीटिंग हो रहा है, ठीक है, हीटिंग की वजह से वाइंडिंग जल गया, या जो इंसुलेशन होगा वाइंडिंग के ऊपर में जो इंसुलेशन होगा वह हमारा इंसुलेशन जल गया। इंसुलेशन जलने के वजह से हमारा कंडक्टर जो होगा बेयर हो जाएगा, मतलब वह कंडक्टर बेयर कंडक्टर हो जाएगा। वो दोनों कंडक्टर आपस में क्या करेगा, शॉर्ट कर जाएगा। शॉर्ट के होने जैसे टच करेगा, टच होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये क्या अननोन मतलब सडनली हो रहा है सर, ऐसा नहीं है कि हम जान रहे हैं कि अभी होगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हजार्ड कह रहे हैं। देखिए, द थिंग दैट अराइजेज विदाउट प्लानिंग, वैसा चीज़ जो कि बिना कोई प्लान का हो रहा है, जिसके लिए हम प्लान नहीं किए थे, वैसा अगर हो जाता है, या रैंडम, या तो बिना प्लान का कुछ था ऐसा कह सकते हैं, या रैंडमली कुछ हो जाता है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हजार्ड कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, when the insulation on live conductor is worn out मतलब जल जाना। जो लाइव कंडक्टर है किसी भी इक्विपमेंट में, अगर 2 कंडक्टर 3 कंडक्टर आप एक जगह पे प्लेस किया हुआ रहता है तो हमारा क्या रहता है, वह इंसुलेट किया हुआ रहता है। किसी में भी ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे मोटर की बात करें, चाहे जनरेटर की बात करें, किसी भी इक्विपमेंट में सारा का सारा हमारा क्या रहता है,
जो कंडक्टर होगा वह सब इंसुलेट किया हुआ रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि लाइव कंडक्टर का इंसुलेटर जो हो वह मतलब जल जाए, तो जल जाने से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, इज वर्न आउट देन शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस। अगर लाइव कंडक्टर पे जो इंसुलेशन है वह जल जाता है तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। समझ में आई बात, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या और भी हम बात करें कि हीट इज प्रोड्यूस्ड फायर टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इनटू फायर हजार्ड। मतलब आग का जोखिम कर सकते हैं कि कहीं पे भी है अधिक हीटिंग हो रहा है, या ट्रांसफार्मर में ही देख लें, अधिक हीटिंग की वजह से हो सकता है फायर हो जाए, या कहीं पे कोई आप कंडक्टर को टच करवा रहे हैं या टच हो गया कहीं आपस में, तो उसके वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, फायर हो सकता है। तो वही है, हीट की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनली जो वाइंडिंग होगा उसका इंसुलेशन भी हमारा जल जाए, इंसुलेशन जलने की वजह से शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी हमारा क्या होगा, आग लग सकता है। समझ में आ रही है बात। तो बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि कहीं सुने होंगे कि किसी फैक्ट्री में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। वहाँ पे क्या होता है, वही दो लाइव कंडक्टर आपस में टच कर जाता है, जो कि रैंडमली होता है, जो कोई प्लान में नहीं है, अननोन, मतलब कब होगा पता नहीं है, सडनली कह सकते हैं, या रेंडमली। अगर वह मान लीजिए दो कोई लाइव कंडक्टर है और वह दो कोई स्पर्श करता है तो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारा क्या होगा, मतलब आग लग सकती है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फायर हजार्ड। क्लियर है। चलिए, होप सो ये दो आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।